बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु या 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच पहुंचते और हंसना चालू कर देते थे। अचानक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कोई उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग उनको बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का मजाक समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोग उनको उनका नाम पूछते लेकिन वो बस हंसते और ऐसे उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े होने लगे और एक रात उन तीनों में से एक मॉन्क की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि अब तो ये दोनों मॉन्क ज़रूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी कभी इनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तब पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हुआ और ये क्या, दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार दोनों मॉन्क्स या भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी हमसे जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हम कई वर्षों तक साथ रहे। हम एक साथ हंसे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी व उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि केवल ये 2 भिक्षु ही नहीं हंस रहे थे, जो तीसरा चिता पर लेटा हुआ था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे होकर फैल गए। और ये देखकर पूरा गांव एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर बाकी दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुमने जाते जाते भी एक बार फिर हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के होठों पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, इंसानों के अलावा किसी पशु के पास हंसने की क्षमता नहीं है। हंसी जीवन के विकास में एक बहुत ऊंचे शिखर को दर्शाती है। तो दोस्तों, हमेशा हंसिए,
जोर जोर से हंसिए, दिल खोल कर हंसिए, ऐसे हंसिए कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। किसी और पर नहीं, अपने आप पर हंसिए।